नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर मुंबई से है, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया है कि कोई क्राइम जब कर रहा है तो उसकी क्या कोई हद भी होती है। या मुंबई में जो हुआ, मारा, काटा, कुकर में उबालकर कुत्तों को खिला दिया, मतलब हद है ये तो। इससे पहले हमने श्रद्धा का केस भी देखा है और भी केस हैं, ये तो हद है। लेकिन आज इसमें एक नई अपडेट सामने आई है। अब तक ये था कि दोनों लिव इन में रहते थे, लेकिन अब ये आ रही है कि नहीं, दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। पहले आश्रम में वो लड़की रहती थी, सरस्वती जिसका नाम जो मृतका है। और इसमें क्या अपडेट है चिराग आज? देखिए, एक तो खुलासा आरोपी ने किया है कि दरअसल उसका कहना है कि उसने सुसाइड कर लिया था लड़की ने, यानी सरस्वती ने, और उसके बाद उसने बॉडी को इस तरह से काटा। अब सवाल ये उठता है कि अगर डेड बॉडी के साथ आप ब्रूटैलिटी कर रहे हैं तो वो कोई जिंदा आदमी नहीं है, तो उसके आपका जो सेक्शन है वो बदल जाता है। कैसे आईपीसी का सेक्शन बदलता है कि वो इस कॉन्टिन्यूशन में माना जाएगा कि एक लेडी ने सुसाइड किया और उसके बाद आपने छुपाने के लिए अपराध ये तमाम चीज़ें कर दी, यानी आपने सबूतों से छेड़छाड़ की। लेकिन सबूत क्या थे? हत्या का नहीं, हत्या का नहीं आएगा। सबूत सुसाइड के बाद जो बने, अगर ये प्रूव होता है तो पहली बात। और इसको प्रूव करने के लिए पहले तो बॉडी इतने पीसेस में कटी, अब ऐसे में क्या ट्रेसेस मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। पहले तो ये पहचान होना कि वो सरस्वती है, दूसरा ये पहचान होना कि दोनों उसी जगह पर मौजूद थे, तीसरा ये पहचान होना कि इन दोनों का झगड़ा हुआ था, चौथा ये कि उसने खुदकुशी की। अगर इस सर्कमस्टांस से पहले हम सोचें कि उसने खुदकुशी करी, क्यों करी, उसके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। और वहाँ से ट्रेसेस मिलना, सवाल ये कि क्या फॉरेंसिक साइंस इतनी एडवांस है कि वहाँ के वो ट्रेसेस लिफ्ट कर सके जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, अब वो चाहे मांस के फॉर्म में मिले हों या हड्डियों के फॉर्म में मिले हों, क्या वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकती है? ये सबसे अहम बात होगी। दूसरी चीज़, अगर ये थ्योरी नहीं है कि भाई ये सीधा सीधा इसने मर्डर किया है, तो वेपन ऑफ ऑफेंस है पुलिस के पास, उसमें ब्लड स्टेन्स है, इसने काटा। देखिए, श्रद्धा में भी कोई आई विटनेस नहीं था, इसमें भी कोई आई विटनेस नहीं है, तो ऐसे में सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही बताएंगे। अब अगर काटा तो नेचुरली दोनों का झगड़ा हुआ, एंड में उसी बेसिस पर लड़ाई हुई और उसके बाद ये सर्कमस्टांस बना, इसने काटा और उसके बाद ये डिस्पोज ऑफ करने अगर कहीं बाहर गया तो क्या कोई सीसीटीवी की जद में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ हाथ में इसके बैग है, नहीं, ये तमाम चीज़ें हमने श्रद्धा में भी देखी। हाँ। तो ये इस तरह से दो सर्कमस्टांस में इस केस को बांटना चाहिए, अगर इसकी थ्योरी पर बिलीव किया जाए कि ये सुसाइड के एंगल ये पर। सुसाइड वाली थ्योरी, ये इसकी पहचान होगी कैसे? अब तो बॉडी के कितने हिस्से हैं, कितने कैसे हो गई, तो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया अब ये इस स्टेटमेंट के बाद। नेचुरली, क्योंकि इसमें बॉडी के कट किए गए हैं, हाँ। उसको बॉयल किया गया और जो पीसेस मिले हैं, अब उससे एक तो पहले तो ये प्रूव करना कि ये जो पीसेस आमतौर हैं, पर कैसे फॉरेंसिक टीम कैसे काम करती है इन परिस्थितियों में जब ये इतना पेचीदा हो जाए मामला? देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले तो पहचान करना। श्रद्धा केस में भी हमने देखा डीएनए सैंपलिंग हुई, हाँ। जो हड्डियां थी उससे मिलान किया गया, उसके ये फादर उसी की है, है, हाँ, प्लस ठीक ये हड्डियां जो है इसके फादर वो हैं, यानी डीएनए मैच किया गया। हम्म। तो इसमें भी सेम यही प्रोसीजर होगा कि डीएनए मैच करने की कोशिश होगी कि ये सरस्वती की परिवार, ये जो बॉडी है ये उससे लिंक करती है कहीं ना कहीं। दूसरा, इसमें जैसे आपने अगर पॉइजन की बात है तो नेचुरली कुछ ट्रेसेस क्या मिल सकते हैं, ये तो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बताएंगे कि भाई लेकिन, क्या ऐसी स्थिति है कि वो लिफ्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन- अगर वो मिलते हैं हाँ। तो केसेस सुसाइड की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा नहीं मिलते हैं तो लेकिन चिराग, सुसाइड अगर वो सुसाइड करती है तो उसको फिर क्या ज़रूरत थी कि उसके टुकड़े काट कर और फिर उबाल कर उसे कुत्तों को खिलाने की? उसका कहना है कि वो सबूतों को छिपाना चाह रहा था, वो उसको डर लग रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया तो उसका नाम आएगा। उसका दिमाग ठीक है, मतलब अभी की नेचुरली दिमाग तो ठीक नहीं है जब उसने ये सारी हरकतें करी है, लेकिन नहीं, वो शातिर मेरे बहुत कहने है। का मतलब साइको टाइप तो नहीं है। वो तो है ही, वो तो है ही, क्लियर कट है कि जो आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है वो तो इंसान तो कर ही नहीं सकता ऐसी हरकतें, वो जानवर ही कर सकता है। और उसने पूरी सारी हदें पार करी, वो तो हमने देखा ही, और किस तरह से उसने बॉडी के पीसेस किए। उसका बेसिकली पर्पस ये था कि इसको एविडेंस को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। श्रद्धा में आप देखिए 6 महीने बाद बॉडी मिलना, पार्ट्स मिलना और उसके बाद कनेक्ट हो जाना और उसके बाद इस तरह से केस प्रोसीड होना, ये इंपॉर्टेंट है। इस केस में भी ये तो 3 दिन के बाद ही मिल गया। अब उसमें जैसे अहम ये है कि भाई पॉइजन था नहीं था, क्या पॉइजन लिफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसी तमाम मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड चीज़ें जो कानून में अब ये किस तरीके से क्या ये पूरा मामला क्या मैनिपुलेट हो रहा है कहीं ना कहीं? अब चूंकि जो नई नई स्टोरी बताई जा रही है, मसलन आज ये खुदकुशी की बात,
अब इसमें क्या धाराओं में कितना फ़र्क आ जाता है, जब यह केस कितना मजबूत कितना कमज़ोर हो जाता है? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं अनूप, जिसको ना आप झुठला सकते हैं, ना मैं झुठला सकता, ना परिस्थितियाँ कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ जो बोलता है वो इंसान बोलता है। तो परिस्थितियाँ तो चीख-चीख के गवाही देती हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे जज को समझा रहे हैं। इस केस में भी डेथ हुई, ये कनेक्ट अगर होता है कि वो सरस्वती की बॉडी थी, इसका मतलब उसका मर्डर हुआ। उसके बाद इसकी मौजूदगी वहाँ पर मौके पर, दोनों का झगड़ा होना, ये प्रूव होना, और ये कौन प्रूव करेगा? वो तो मना ही कर देगा सारी चीज़ों को, मेरा कोई झगड़ा नहीं था, ये था। तो ऐसे में और आसपास के लोग क्या बताते हैं? क्योंकि अगर पॉइजन दिया गया तो पॉइजन घर में तो आया नहीं। आसपास के लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, ये किसी से घुलते मिलते नहीं थे। कभी किसी ने कुत्ते को खाना खिलाते इसको नहीं देखा, लेकिन अभी हाल के दिनों में इसने वो खिलाना शुरू किया जब, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली अगेंस्ट में जाता है। ये आपके अगेंस्ट में जाता है कि अचानक अब बस आपको क्या हो गया, पहले तो आप नहीं करते थे, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। फिर सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने कहा, आपकी प्रेजेंस प्रूव होना, ये प्रूव होना कि इस चाकू का इस्तेमाल हुआ, इस पर खून उसका है, वो लड़की जो वो लेडी जो है वो सरस्वती है। ठीक है, आई विटनेस नहीं है, श्रद्धा में भी नहीं था, लेकिन ये सर्कमस्टांस चीख-चीख की गवाही दे रहे हैं कि भैया मौके पर आपकी मौजूदगी है, आप प्रूव करो कि आप नहीं थे। और अगर हमें कह रहे हो कि हम प्रूव करें कि आप थे, तो वो तो क्लियर कट है कि और कौन था। अगर वो अपने मुंह से ही सारी चीज़ें कबूल भी कर ले, तब भी तो अदालत में प्रूफ तो देना होगा ना पुलिस वही को। मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो देखिए, ये जिम्मेदारी किसकी है प्रूव करना है? पुलिस की, कि इस आरोपी ने इसकी हत्या की है। अब ये कैसे प्रूव होगा? ये प्रूव ऐसे होगा कि इन दोनों की सबसे पहले लोकेशन के दोनों एक ही जगह पर मौजूद थे, दोनों के रिश्ते खराब थे, जो बॉडी मिली वो सरस्वती की थी, इसने उसको मारा था, उसका एविडेंस मतलब जो फिंगरप्रिंट्स या जो वेपन ऑफ ऑफेंस मिला है वो, कि भाई उससे काटा गया, उस पर ब्लड स्टेन मिले, वो उसी के थे, ये कनेक्ट होना। पांचवी चीज उससे ये कनेक्ट होना कि इसने मारा है। मिलना सब चीज़ें ठीक है, वो अपने आप तो लगेगा नहीं उड़ के, कोई मारेगा ही तभी लगेगा। तो कौन मारेगा जब कोई है ही नहीं वहाँ पर? पुलिस अगर ये प्रूव कर जाती है कि वहाँ पर और कोई नहीं था इनके अलावा, तो फिर जब कोई नहीं था तो फिर तो ये था, सिंपल है। प्रिजम्पशन नहीं है इसमें एक सर्कमस्टांस है। प्रिजम्पशन होता है कि हम मान कर चलते हैं ऐसा होगा, ऐसा मानने में कानून कभी नहीं चलता। कानून हमेशा सबूत मांगता है। कानून तो सबूत मांगेगा ना, अदालत में तो सबूत देना होगा। भाई अगर इस कमरे में 2 लोग थे, ये प्रूव हो जाता है कि 2 ही थे, तीसरे की एंट्री नहीं है, कोई सीसीटीवी ने क्लियर ही नहीं है। मान लीजिए कोई सीसीटीवी घर के बाहर है, आसपास मिलता है कि नहीं, कोई एंट्री नहीं उस टाइम पर, ये जिस टाइम पर बता रहा है, जिस टाइम पर ये क्राइम हुआ, तो फिर जब कोई था ही नहीं, जब ये दोनों ही थे, तो नेचुरली फिर ओनस आपके ऊपर आता है प्रूव करना कि जी मैं नहीं था। तो ये टेक्निकलिटीज है। जो लड़की है सरस्वती, उसके बारे में पहले कहा जा रहा था अनाथ है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि नहीं, वो 3 बहनें हैं, फैमिली है। इसके बारे में क्या बैकग्राउंड मिला है जो आरोपी है? देखिए, आरोपी के बारे में भी ज़्यादा नहीं मिला बैकग्राउंड। इसमें यही था कि ये शायद अपने परिवार से कटा हुआ था काफ़ी, और ज़्यादा जैसे पड़ोस में भी बातचीत नहीं करता था। शुरुआत में छोटा-मोटा काम करता था, और नेचुरली आर्थिक स्थिति काफ़ी वीक थी, तो ये वजह थी। एक चीज़ ये भी सामने आई थी कि ये फ्लैट शायद उसी का था, ये जानकारी निकल कर, हालांकि अभी इसकी ऑथेंटिसिटी होना बाकी है, शायद रेंट पे। हाँ, ये ऑथेंटिसिटी होना बाकी ठीक है। है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी जांच में सामने आएंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, चाकू पर खून उसका है, ये शरीर उस बॉडी जांच उसकी अभी है, होनी है। और कहीं ना कहने का कहीं ये मतलब है- कनेक्शन हाँ। के इसने उसको मारा। ये 3 चीज़ें सबसे अहम होगी इस केस में। जांच होनी है, और जांच होगी तभी कुछ साफ हो पाएगा। अभी जो पूछताछ में नई नई बातें निकल कर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस केस को सुलझाने के बजाय उलझाती हुई ज़्यादा नज़र आती है। शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।